सुखी रहने के अनमोल रत्न। संसार में कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि या तो तुम एक कदम पहले हो या एक कदम बाद में। यदि दोनों एक ही पायदान पर होते तो कोई गलती नहीं थी, कुछ भी गलत नहीं था। दुखी हम इसलिए होते हैं क्योंकि हम या तो एक कदम पीछे होते हैं या एक कदम आगे होते हैं। जब दोनों एक ही पायदान पर होते हैं तो सुख ही सुख होता है। जीवन के परम सत्य को जानने का उपाय अध्ययन नहीं है, ध्यान है। सुखी होने के लिए ध्यान जरूरी है। ध्यान का अभ्यास करें। श्रद्धावान साधक गुरु की या परमात्मा की परीक्षा नहीं लेता, अपितु स्वयं परीक्षा देता है। इसीलिए परीक्षा में खरे उतरने की कोशिश कीजिए। श्रद्धावान साधक बनिए। जब तुम निर्णायक नहीं होते, गुरु ही निर्णायक होता है, तब तुम शिष्य बनते हो, तब ही तुम शिष्य होते हो। सतयुग में गुरु की आवश्यकता नहीं थी। मनुष्य सचेत था, सरल था, लेकिन कलयुग में बिना गुरु के मूर्छा और अहंकार नहीं टूट सकता। जिन लोगों ने भी सत्य की खोज की है, उनके आसपास के लोग कभी भी उनको प्रेम नहीं कर पाए, कभी भी उनको नहीं समझ पाए। तुम्हारी चिंता क्या है? प्रत्येक चीज का आधार है, और प्रत्येक चीज का आधार छीन लिया जाता है। छीनने के कारण है चिंता है, छिन जाता है इसीलिए चिंता है। निराधार हो जाइए। निराधार होना ही योग है। निराधार हो जाइए, सुख ही सुख है। बाधाएं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हैं। बाधाएं तुम्हारे भीतर हैं। कोई शत्रु तुम्हारा शत्रु नहीं है। कोई मूर्छा और मूर्खता ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। बाहर कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है। मूर्छा और मूर्खता के कारण ही तुम दुखी रहते हो। मूर्छा और मूर्खता ही तुम्हारी सबसे बड़े शत्रु हैं। मनुष्य ऐसा है और निर्बल है, लेकिन तभी तक जब तक वो परमात्मा से दूर है, तभी तक वो दुखी है, तभी तक वो ऐसा है और निर्बल है। जब वो परमात्मा को ध्यान के द्वारा जान लेता है, तब उसे सुख, अनंत सुख का अनुभूति होने लगती है। अनंत सुख की अनुभूति होने लगती है। अनंत सुख में हो जाता है। मनुष्य ध्यान के कारण ही मनुष्य है, अन्यथा बाहर से मनुष्य और अंदर से जानवर की तरह जिए। जिनके पास अहंकार नहीं, उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। अहंकार के कारण गुरु की आवश्यकता होती है। ये दुर्भाग्य है कि जिनके पास समझ होती है, उनके पास शक्ति नहीं होती, और जिनके पास शक्ति होती है, उनके पास समझ नहीं होती। दिल दिया, दर्द लिया, दर्द में मिठास दी है। मेरे प्रभु ने क्या क्या दौलत मुझे दे दी है। जीवन का रूपांतरण सस्ते में नहीं होता, कीमत चुकानी पड़ती है। गुरु शिष्य के मध्य संबंध नहीं होता है, समर्पण होता है। गुरु भगवान से भी ऊंचा होता है। उसे समर्पण कर दीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए।